नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में पहली कुंडली हम लेने जा रहे हैं आदित्य नितिन इन्होंने बताया है कि ये 12th से साइंस से इन्होंने पढ़ाई की है और ये क्या मेडिकल में सफलता पा सकते हैं या फिर इनको गवर्नमेंट जॉब देखना पड़ेगा। तो इनकी कुंडली की हम जो है डिटेल्स जो इन्होंने दिया है उसी के आधार पर इनका जो प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो इनको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो देखिए 6 नंबर जो होता है, यानी यहाँ पे जो 10 नंबर होता है कुंडली का, वो होता है कर्मस्थान। यानी वहाँ से अपने अगर जो भी हम कार्य करते कर्म करते यानी कि जॉब इस तरह से, तो उसका जो हमें वो जो स्थान है उसके लिए हम देख सकते हैं नौकरी के लिए। उसके साथ 6वां स्थान भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 10वां स्थान है इस कुंडली का, यहाँ पे आती है बुध की कन्या राशि और बुध की दूसरी राशि है 7वें स्थान में, और कन्या राशि के स्वामी बन के बुध जो है वो विराजमान है व्यय भाव में, और वो भी अपने दुश्मन मंगल के साथ और मंगल की राशि में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अवयोग हो सकता है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं आप, ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो मंगल के साथ है। तो मंगल जो है वो यानी चोट वगैरह का जो है वो कारक ग्रह है, चोट बोना ऑपरेशंस वगैरह। तो शनि मंगल के अगर साथ में होते हैं तो ऐसे लोग या तो खुद के ऑपरेशन होते हैं उनके, या फिर वो दूसरे के ऑपरेशन करते हैं। हालांकि इनमें जो है मंगल और बुध वो है मतलब 10वें स्थान का स्वामी बुध जो है वो मंगल के साथ विराजमान है। तो कुछ हद तक आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप यही मेडिकल के लिए आप किधर दूर दराज में कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली विदेश वगैरह जाने के योग आपके कुंडली में थोड़े बहुत अच्छे खासे दिखाई देते हैं। हालांकि आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कोशिश करिएगा ये जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि पहला तो ये है कि आपका जो भाग्य स्थान है वहाँ पे रवि की राशि सिंह राशि विराजमान है, और सिंह राशि के स्वामी रवि जो है वो लग्न में विराजमान है, यानी भाग्येश लग्न में विराजमान है, और वो भी रवि है। और रवि जो है गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, तो वो भी अपने मित्र यानी गुरु की राशि में है, धनु राशि में, तो वो अच्छे खासे फल देंगे। गुरु यहाँ पे वैसे भी 10वें स्थान में है, तो रवि जो है लग्न स्थान में और अच्छे पोजीशन में होने के वजह से आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट तक आपको करना है, एज लिमिट तक। उसके बाद अगर आपको नहीं होता है तो आप जो है साइड बाय साइड आप मेडिकल का भी जो है वो ऑप्शन आपके लिए रख सकते हैं। हालांकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कुंडली में नहीं बने रहते तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता था कि आप जो है मेडिकल फील्ड में ही आगे करें। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब यानी अगर आप मेडिकल से रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि म्यूनसिपाल्टी हो या जो भी है, इस तरह से सरकारी अस्पतालों में या फिर सरकारी दवाखाना या जो भी, इस तरह से आप वो भी आपके चांसेस बहुत सारे बनते हैं, तो आप वो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको शुक्र की दशा जो है वो चालू है, वो है 2029 तक, और शुक्र जो है वो व्यय स्थान में है। तो ये भी है कि आप बाहर गांव में भी कोशिश कर सकते हैं जाने के लिए, बाहर गांव जाने के योग आपके अच्छे खासे बनते हैं। हालांकि आप देखो, ये चॉइस आपके ऊपर है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप दोनों के लिए कोशिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए पहला जो है प्रेफरेंस वो गवर्नमेंट जॉब को दीजिए, लेकिन उसके साथ मेडिकल का भी कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में ही मेडिकल का जो भी करना है, डॉक्टर बन के मेडिकल यानी सरकारी अस्पताल में या सरकारी दवाखाना, जिस तरह से आप कर सकते वो भी आप कर सकते, या फिर आप बाहर गाँव भी जाके आप ये सारी चीज़ें कोशिश कर सकते, या फिर घर से दूर रह के, मतलब स्पेशली विदेश में जाने के योग आपके काफ़ी अच्छे बनते हैं, क्योंकि विदेश भाव में आपके काफ़ी सारे जो ग्रह है वो विराजमान है।
तो अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना ही है तो आप एक काम कर सकते हैं, बुध का जो पन्ना है वो धारण करिए और रवि का जो है वो माणिक धारण कर सकते हैं। उसके अलावा आप बुध का मंत्र और रवि का मंत्र, इसके साथ आपको रवि को आप अर्घ्य दे सकते हैं। बुध के साथ आप जो है वो मंगल, बुध और शुक्र का मंत्र नवग्रह स्तोत्र में देख के आप बोल सकते हैं। दिन में 50 बार बोल सकते हैं और हर एक मंत्र 50 बार बोलना है, तो इससे आपको काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। और शनि जो है उसको भी उनको आपको ठीक करना होगा, क्योंकि शनि जो है इस कुंडली में वक्री है और वक्री होने की वजह से, और वो भी अष्टम स्थान में होने की वजह से कुछ हद तक ये तकलीफ वाला काम करेगा जो भी है। तो मंगल वो भी है शनि के नक्षत्र में है, तो आप शनि का भी एक मंत्र बोल सकते हैं। तो आपको मंत्र कुछ हम बता रहे वो है मंगल, बुध, शुक्र और शनि का आप मंत्र बोलिए। रोज़ाना 50 बार हर एक मंत्र बोलिए। नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें आप देख के बोल सकते हैं। और बुध का और रवि का जो है आपको रत्न धारण कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदे होंगे। तो चलिए चलते दूसरी कुंडली के ऊपर, दूसरी कुंडली की तरफ। दूसरी कुंडली हम लेने जा रहे हैं मुरलीधर सोनू कुमार। मुरलीधर सोनू कुमार इनकी ये कुंडली है और इन्होंने पूछा है एजुकेशन कैसा रहेगा। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 20/7/2015 का 22:16 और रांची से इन्होंने जो दिया है। अगर देखिए, अगर आपका बर्थ प्लेस मिलता नहीं है तो कहाँ पे हमने आसपास का जो शहर लिया हुआ है, अगर आपका सेम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर आपका नहीं मिला रहेगा बर्थ प्लेस तो आसपास का फेमस स्पॉट हमने लिया है जो कि कुंडली बनाने के लिए। तो आप एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, एजुकेशन भाव के स्वामी जो बनते हैं यहाँ पे वो है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है इस कुंडली में 6वें भाव में विराजमान है, यानी रोग, रिपु और शत्रु के भाव में विराजमान है। वो भी शुक्र के साथ और गुरु के साथ रहते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बनाता है, लेकिन वो 6वें भाव में है तो थोड़ा बहुत इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, हालांकि शुक्र के साथ चंद्र होने के वजह से ऐसे लोगों मतलब मस्ती जो अपनी लाइफ है, स्पेशली अपने लाइफ में इंजॉय करना, इंजॉयबल लाइफ जीना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत ध्यान इनका नहीं रहेगा। अगर आपको पढ़ाई में आपको अच्छा खासा रिजल्ट पाना है तो आपको एक मोती ज़रूर धारण करना होगा। उसके साथ गुरु का पुखराज, ये दो आप रत्न धारण कर सकते हैं। उसके अलावा शुक्र, गुरु और चंद्र इनके आपको, और इसके साथ शनि और केतु, इनके आपको मंत्र नवग्रह स्तोत्र में देख के बोलने होंगे। नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है छोटा सा, उसमें आपको देख के ये मंत्र बोलने हैं। दिन में 50 बार बोलने हैं और हर रोज़ सुबह बोलने हैं। तो ये अगर करते तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, उसके साथ आपको बुध का भी मंत्र बोलना होगा, क्योंकि बुध जो है आपका इस कुंडली में वीक है। बुधादित्य भले योग होता है, लेकिन बुध जो है 0% में होने के वजह से वो बलहीन है, और बुद्धि के कारक भी होने की वजह से आपको बुध का मंत्र भी आपको बोलना होगा। तो आपको अगर रत्न धारण करना है तो गुरु का पुखराज, मोती, और हो सके तो आपको अगर आपको लगता है तो बुध का पन्ना भी एक धारण कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदे ही होंगे। हालांकि ये 3 रत्न हैं तो कोशिश करिएगा अगर हो सका तो। अदरवाइज़ आप ये मंत्र भी है नवग्रह स्तोत्र में बोल के, हर एक मंत्र 50 बार बोलना है, रोज़ बोलना है, सुबह बोलना है। गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध और शनि, और इसके साथ केतु का भी एक मंत्र बोलिए। अगर इतने मंत्र आप बोलते हैं तो आपको आगे चल के फ़ायदा होगा लाइफ में। तो एजुकेशन जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 ऐसा दिखाता है, मतलब क्योंकि एजुकेशन के भाव के स्वामी जो है चंद्रमा है वो रोग रिपु में भाव में गए हुए। तो आप ये उपाय करें, आपको फ़र्क पड़ेगा। सत्य ज्योतिष, इन्होंने उसके बाद की कुंडली उनकी है मैं क्या काम करूं, शायद ये एस्ट्रोलॉजर है, और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है
4/6/1992 12:45 का रात का। और ये गोरखपुर, यहाँ से इन्होंने ये जो है ये सब हमें डिटेल दिया हुआ है। तो ये जो हमें पूछ रहे हैं हम क्या काम कर सकते हैं, तो देखिए आपके कर्मस्थान में शुक्र है, उसके साथ रवि है और बुध है। हालांकि शुक्र और रवि जो है आपस में शत्रु है, तो यहाँ पे ये थोड़ा अवयोग होता है, लेकिन शुक्र कर्मस्थान में होने के वजह से ये एक मालव्य योग भी बनाता है, जो कि मालामाल बनाने का योग है। तो बुध भी है उसके साथ में, तो आप जो है शनि आपका देखना होगा। ठीक है, शनि तो इतना खास नहीं, तो आप व्यवसाय तो नहीं करें, आपको जॉब के लिए ही करने का है, जॉब ही कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय का जो भाव है शनि है वो एक तो वक्रीय, और व्यवसाय का जो भाव है, व्यापार भाव है, वो पाप कर्तव्य योग में है आपका। तो आप जो है जॉब कर सकते हैं, जॉब के लिए आपको मना नहीं है। उसके लिए आपको शुक्र का एक ज़िरकॉन आता है, वो आप ज़रूर पहन सकते हैं। रवि को आपको अर्घ्य देना है सुबह उठ के, उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलना है। उसके साथ शुक्र का भी मंत्र बोलना है, बुध का मंत्र बोलना है, और आपको चंद्रमा का, शनि और मंगल का, इतने ग्रहों के आपको मंत्र जो है वो बोलने होंगे। अगर ये आप मंत्र बोलते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इसके फ़ायदे हो जाएंगे। ये जो आपको मंत्र हमने बताए वो 50 बार बोलने हैं हर एक मंत्र। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कम से कम 25 बार दिन में, हर एक रोज़ाना 25 बार दिन में बोलने हैं। नवग्रह सूत्र का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के आप बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो कुछ हद तक आपको ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये आप उपाय करें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आपकी जो एजुकेशन की समस्या भी है वो भी कुछ हद तक आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। अमित ठाकरे इनकी कुंडली हम इसके बाद ले रहे हैं। अमित ठाकरे जी ने बताया है कि इनकी जो जॉब है, इनकी समस्या ये है कि इनका जो जॉब जो रहता है वो 1 साल के अंदर ये जॉब छूट जाती है, और इसके वजह से इनको जो पेमेंट भी है वो पूरी नहीं मिलती। ऐसा इस तरह से कुछ इन्होंने सवाल किया था। तो अमित ठाकरे जी इन्होंने डिटेल दिया 30/5/1991 गोंदिया से, और 5:30 का शाम का इन्होंने जो टाइम ऑफ बर्थ है वो दिया हुआ है। तो इनकी कुंडली जो बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न की। और ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका जॉब 1 साल के अंदर ही छूट जाता है, और बाद में जो है वो इनको पेमेंट भी मिलने में तकलीफ होती है। तो देखिए, पहला तो इनके कुंडली में जो है धनस्थान में ही राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है, तो धन भाव आपका डैमेज होता है। तो पहला तो उसके वजह से आप धन कमाने के लिए आपको यही तकलीफ आ रही है कि आपका बार जॉब जो है अच्छा नहीं मिल रहा और बार बार छूट रहा है। उसके बाद धनस्थान में ही ग्रहण दोष, ग्रहण यानी क्या, ग्रसना, तो वो क्या करता है, धन भाव को ग्रसने की वजह से आपका धन जो है आपको कम हो जाता है, कम मिल जाता है, ये सब रीज़न के वजह से। तो आपको जो है चंद्र और राहु का जो ग्रहण दोष है, हो सके तो उसकी शांति कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पड़ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, चंद्रमा का मोती पहला धारण करिए। इससे आपका जो बुद्धि है, जो मन मस्तिष्क के कारक चंद्रमा, वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो राहु के साथ होने की वजह से मतलब बलहीन यानी डैमेज, ग्रसित हो चुके हैं। ये आप करिए। उसके साथ आपको, क्योंकि वो भाग्येश भी है, तो ये आपका प्रॉब्लम इसके वजह से हो रहा है। और दूसरा है जो है रवि, जो आपके दशम स्थान के स्वामी है, वो जो है सप्तम स्थान में शुक्र यानी अपने ही शत्रु के राशि में विराजमान है, और इसके वजह से ये भी थोड़ा अवयोग होता है। शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में जा चुके हैं, वो भी केतु के साथ, तो ये अबोधक योग भी बनता है, जिससे आपका रवि भी डैमेज है। तो ये 2 चीज़ के वजह से आपका स्पेशली प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तो मोती धारण करना है, और दूसरा आपको धारण करना है शुक्र का ज़िरकॉन। तो मोती और शुक्र का ज़िरकॉन आप धारण करते हैं तो आपको कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आपको रवि को अर्घ्य देना है रोज़ उठ के सुबह रोज़ाना, और आपको जल प्रदान करते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र रोज़ाना बोलना है 21 बार।
जल अर्पित करते वक्त अगर आपका जो ईस्ट यानी पूर्व सूरज जरूरी नहीं कि दिखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका घर उस हिसाब से नहीं होगा तो आप सूर्य को यानी रवि को आप जो है स्मरण करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है 21 बार। उसके बाद आपको रोज़ाना 50 बार हर एक मंत्र बोलना है सुबह। वो मंत्र है बुध का, केतु का, शुक्र का, चंद्रमा का और उसके साथ रवि का। तो ये मंत्र आपको अगर आप बोलते हैं तो आपको कुछ हद तक आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते नज़र आएंगे। तो आप ये करिए तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। हालांकि आपको कुछ शांति से भी काम करना होगा, क्योंकि आपका जो बार बार जॉब छूटता है उसके पीछे कुछ हद तक प्रॉब्लम ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है जॉब से हो, लेकिन कुछ हद तक आपको भी थोड़ा जो है संयम से काम करना होगा। तो आपको मंत्र जो है वो शुक्र, केतु, चंद्रमा और शनि, इसके साथ आपको रवि को अर्घ्य देना है और बुध का एक मंत्र। तो ये जो मंत्र हमने आपको सूचित किए वो 50 बार आप बोल सकते हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। यूथ पावर अजय खुशवाहा इन्होंने दिए हुए हैं डिटेल और इनका क्वेश्चन है मार्केट, शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगी क्या। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है 30/12/1981, 1 बजे का जन्म दिया है, ये रात का है। इलाहाबाद से इन्होंने बर्थ प्लेस बताया हुआ है। तो इनकी जो कुंडली है वो है कन्या लग्न की कुंडली है और इन्होंने पूछा है कि क्या इनको शेयर मार्केट में जो है सक्सेस मिलेगा क्या। तो शेयर मार्केट में सक्सेस मिलने के लिए पहला तो आपका धन भाव जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। तो धन भाव के कारक जो है वो तो यहाँ पे बनते हैं शुक्र, और वो अच्छे खासे पोजीशन में तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आपको जो है शेयर मार्केट में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और शॉर्ट टर्म के लिए करना है। उससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके शुक्र धनेश और भाग्यश के पंचम स्थान में विराजमान है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं वो, और ये अच्छा योग है। लेकिन शनि की राशि में, और शनि जो है यहाँ पे अपने ही शत्रु मंगल के साथ लग्न में ही विराजमान है। तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे इतने नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़े बहुत फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। थोड़े बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करके इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, पा सकते हैं इनकम। लेकिन उसके लिए आपको एक साथ पैसा नहीं डालना है और शॉर्ट टर्म के लिए करना है। अगर कोई भी शेयर्स के भाव अगर बढ़ते हैं तो आपको उनको बेचना है, ना कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा करिए। जैसे आपको लगता है थोड़ा बहुत बढ़ गए हैं तो आप ज़रूर उसको सेल करके इस तरह से आप काम कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ उपाय चाहिए तो इसके लिए आपको शुक्र का मंत्र और बुध का मंत्र, ये 2 मंत्र आप ज़रूर बोल सकते हैं। उसके साथ मोती, चंद्रमा जो है उनके भी आप मंत्र बोल सकते हैं। और मोती और शुक्र आपको धारण करना है, जिससे आपको ये थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो आप ये करिए। हालांकि आपको रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के रोज़ जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलना है, क्योंकि रवि जो है वो केतु के साथ विराजमान है इस कुंडली में। तो आप ये करिएगा तो थोड़ा बहुत आपको फ़र्क इससे मिल जाएगा। इसके बाद की जो कुंडली है वो है बाला ठाकुर। बाला ठाकुर जो है इन्होंने हमें कमेंट्स की है। और बाला ठाकुर, आरती ठाकुर, शादी कब होगी, शादी में रुकावटें आ रही है, जीवन साथी कैसा होगा, ससुराल कैसा होगा। देखिए आपने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो अभी तो हम ले रहे, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि बाकी लोग की कुंडली भी बनानी होती है, यानी कुंडली का अध्ययन करना होता है। तो आपकी शादी जो है उसके जो सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं, वो कि पंचम स्थान में विराजमान है। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे दिखाई देता है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बुध है उनकी दूसरी राशि में राहु विराजमान है, तो थोड़ा बहुत बुध को वो डैमेज कर देते हैं। उसके अलावा जो है आपके चतुर्थ यानी सुख स्थान में जो 4 ग्रह है वो कुछ हद तक तकलीफें देने का काम करते हैं, क्योंकि केतु के साथ शनि है जो कि श्रापित दोष पितृदोष जैसा योग बनाते हैं।
हालांकि डिग्री काफ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत ये इफेक्ट उस तरह से मिलता है। केतु और शुक्र का अबोधक योग बनता है और केतु और रवि का ये जो ग्रहण दोष भी बनता है चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में। तो इसके लिए जो है सुख आपको कोई भी चीज़ का जल्दी नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दर्शाती है। तो आपको इसके लिए, लेकिन यहाँ पे और भी एक चीज़ अच्छी है, और दूसरा एक चीज़ है कि जिसकी वजह से शादी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके जो भाग्यस्थान है वहाँ पे मंगल विराजमान है जो कि वक्री है, और वक्री अगर रहते तो थोड़ा बहुत ये आपको जो है फल देने में इतने कारगर नहीं होते। यहाँ पे रवि जो है भाग्यश है और वो केतु के साथ विराजमान होने के वजह से थोड़ा बहुत ये भाग्य में भी विलंब करने का काम करते हैं। आपके कुंडली में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो धन भाव है वहाँ पे चंद्र और गुरु का जो है गजकेश्वरी योग बनता है, लेकिन यहाँ पे गुरु भी नीच के होने की वजह से, अब गुरु जो है वो शादी के कारक ग्रह है और वो नीच के होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ हद तक नीचता यानी यहाँ पे दर्शाते हैं शादी में रुकावटें पाने के लिए। और आपका ससुराल जो आपने पूछा, तो ससुराल जो है वो ठीक ठाक रहेगा, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा, और आप जितने अच्छे रहेंगे वैसे सामने वाले भी अच्छे रिएक्ट करेंगे। जीवन साथी अगर देखेंगे तो जीवन साथी आपने पूछा कैसा होगा, तो जीवन साथी ठीक है, ऐसा इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जो है बुध का जो है पन्ना धारण ज़रूर करना है और गुरु का पुखराज ये आप ज़रूर धारण करिएगा। अगर हो सके तो उसके साथ रवि का मानिक हो सके तो आप ज़रूर धारण कर सकते हैं। तो अगर ये इतने अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। आप ये जो है रत्न जो है सर्टिफाइड लीजिए जहाँ से भी आप लेंगे वो, और लगभग 3 कैरेट तक के आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 रत्न धारण करते तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको सक्षम नहीं है तो आप जो है एक तो रवि केतु का ग्रहण दोष है उसकी शांति कर सकते हैं, पितृदोष शापित दोष की भी शांति कर सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो शनि शुक्र इनका आपको जो है मंत्र बोलना है, उसके साथ बुध का मंत्र बोलना है, और उसके साथ आपको गुरु का मंत्र बोलना है, उसके साथ मंगल का मंत्र बोलना है। यानी आपको मंत्र जो है वो बोलने हैं शनि शुक्र मंगल गुरु और बुध। इतने आपको 9 ग्रह स्तोत्र का बुक आता है जिसमें 9 ग्रह स्तोत्रों में 9 ग्रहों के मंत्र दिए हैं, उसमें से आपको ये 5 मंत्र आपको बोलने हैं। उसके साथ रवि को आपको अर्घ्य देना है, रोज उठ के सुबह जल प्रदान करना है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। तो ये सब आप करते हैं तो आपको कुछ हद तक आपको शादी में जो रुकावटें आ रही है वो कुछ हद तक आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो आप ये करिए तो आपको कुछ फ़ायदे भी हो जाएंगे।